जय हो माँ, माँ की जय हो। माँ तेरी सदा ही जय हो। प्रिय आनंदाभिलाषियों, कितना शुभ दिन है। नवरात्रि की तो हर घड़ी शुभ ही शुभ है। ऐसे पावन अवसर पर ममतामयी माँ की महिमा का बयान करना परम सौभाग्य की बात है, और श्रवण करना तो और भी सौभाग्य की बात है। माँ के चरणारविंदों के परम सौभाग्यशाली अनुरागियों, नवरात्रि के 9 शुभ दिनों में आप माँ के 9 पावन स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। आपकी श्रद्धा अनुपम होती है, आपका विश्वास चट्टानवत होता है, और आपके उल्लास और उत्साह को अनुपमेय ही कहा जाए तो अच्छा है। फिर भी मुझे कुछ संदेह सताते हैं, कुछ प्रश्न सत्य जानने के लिए ज्ञान के दरवाजे खटखटाते हैं। जैसे, क्या हम माँ को अच्छी तरह जानते हैं? क्या हम माँ के विभिन्न स्वरूपों के वास्तविक यथार्थ को पहचानते हैं? क्या हम प्रतीकात्मक मूर्तियों के पूजन अर्चन और विसर्जन के द्वारा परंपरा का निर्वाह भर नहीं करते? ये तो तय है कि माँ को ठीक ठीक समझे बिना किसी भी संदेह या प्रश्न का समाधान संभव नहीं। आइए हम आपका परिचय 5 माँओं से कराते हैं। परिचय पा लेने के बाद आप स्वयं जांच विचार करिए कि आप कितनी माताओं के कृपा के पात्र हैं, या हम सभी कितनी माताओं की कृपा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। पहली माँ, जन्म देने वाली माँ ही पहली माँ होती है। वह हमें जगत में आने का अवसर देती है। वह लालन पालन करती है, भरण पोषण करती है, हमारे अंदर संस्कारों का सिंचन करती है। उसके बिना शिशु की रक्षा संभव नहीं। शिशु के लिए माँ संपूर्ण आधार होती है। माँ ही पहली और सर्वश्रेष्ठ गुरु होती है। प्रथम पूज्या माँ के स्नेह, प्रेम, ममत्व, कृपा और आशीर्वाद की तुलना तो हो ही नहीं सकती। दूसरी माँ, धरती हमारी दूसरी माँ है। धरती जीवों की जननी है, वनस्पतियों की जननी है, समस्त अन्न और भौतिक पदार्थों की जननी है। धरती 3 सृष्टियों को धारण करती है। पहली सृष्टि धातु सृष्टि है। इसमें सारे भौतिक पदार्थ जैसे सोना, चांदी, अभ्रक, लौह, कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि आ जाते हैं। दूसरी सृष्टि जीव सृष्टि है। इसमें घास से लेकर विशाल वृक्ष तक सभी वनस्पतियां आ जाती हैं। और तीसरी जीव सृष्टि है, जिसमें चींटी से मनुष्य पर्यंत सभी जीव आते हैं। कमाल की बात है कि पहली सृष्टि के सारे तत्व दूसरी सृष्टि में, और दूसरी सृष्टि के सारे तत्व तीसरी सृष्टि में अवतरित हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, जरा विचार तो करिए कि अगर पहली सृष्टि के तत्व दूसरी सृष्टि में, और पहली तथा दूसरी सृष्टि के तत्व तीसरी यानी जीव सृष्टि में न आते, तो क्या जीवन की रचना संभव हो पाती? निश्चित ही न हो पाती। और परम सौभाग्यशाली मानवों, बुद्धि संपन्न जीव श्रेष्ठ जनों,
जरा अपने माथे पर उंगली रखकर सोचिए कि अगर जगत धारिणी, जगत तारिणी, रत्न गर्भा धरती न होती तो क्या जीवन की संरचना संभव हो पाती? न हो पाती, हरगिज न हो पाती। इसलिए जीवन को जन्म देने वाली जननी यानी धरती निश्चित ही हमारी सर्वपूज्या माँ है। तीसरी माँ, प्रकृति हमारी तीसरी माँ है। प्रकृति ही धरती को रत्न गर्भा और जीवन प्रदायिनी बनाती है। प्रकृति के 5 तत्वों धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश का जीव में प्रविष्ट होना, जीवों में श्रेष्ठ मानव में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का विकसित होना प्रकृति की ही कृपा का परिणाम है। प्रकृति को माया भी कहते हैं, प्रकृति को नारी शक्ति भी कहते हैं। जो कुछ भी पदार्थ रूप में उपस्थित है वह प्रकृति है। प्रकृति की नियंत्रक शक्ति को पुरुष कहते हैं। पुरुष का मतलब व्यक्ति नहीं, पुरुष का मतलब आत्मा जो प्रत्येक जीव में है और नियंत्रक की हैसियत से जीव पर शासन करता है। आत्मा परमात्मा ही है। जो जीव पर शासन करता है वह आत्मा है और जो संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड पर शासन करता है वह परमात्मा है। प्रकृति और पुरुष की कृपा से ही जगत चलता है। मानव सोच विचार करता है और ज्ञान की क्रियाएं करता है। प्रकृति शक्ति स्वरूपा है। प्रकृति शक्ति को ही पार्वती देवी कहते हैं। पुरुष ज्ञान स्वरूप है। पुरुष रूपी ज्ञान शक्ति को शिव कहते हैं। प्रकृति संपन्न, प्रकृति की शक्ति संपन्न पार्वती और पुरुष शक्ति यानी ज्ञान शक्ति संपन्न शिव की सम्मिलित कृपा से ही संसार की रचना संभव हो पाती है। लेकिन इस रहस्य को समझना मानव के अलावा किसी अन्य जीव के लिए तो संभव ही नहीं, ज़्यादातर मानवों के लिए भी संभव नहीं। क्यों भाई? मानव तो ज्ञानवान है, बुद्धिमान है और समझदार है। मानव के लिए तो इस रहस्य को समझना आसान होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें चौथी माँ के शरण में जाना होगा। चौथी माँ, गुरु को चौथी माँ के रूप में पूज्य माना जाता है। स्थूल रूप से व्यक्ति रूपी गुरु मानव को सत्य को जानने को अनेक माध्यमों से प्रेरित करते हैं। वह हमारी अज्ञानता की 3 ग्रंथियों का भेदन करते हैं और हमें माँ की कृपा प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं। वे ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करके हमें सत्य का बोध कराते हैं। फिर विष्णु ग्रंथि का भेदन करके प्राण प्रतिष्ठा का बोध कराते हैं। फिर रुद्र ग्रंथि का भेदन करते हैं जिससे आनंद की प्रतिष्ठा होती है। इसके बाद ही जीव को जगत की क्षण भंगुरता का बोध होता है और अज्ञानता रूपी अंधकार के मिट जाने से सच्चित आनंद रूपी प्रकाश का दिव्य साक्षात्कार होता है। जीव पर इतनी महान कृपा करने वाला गुरु माँ के अलावा और कौन हो सकता है? गुरु ही हमें आत्मा रूपी 5वीं माँ से हमारा परिचय कराता है।